हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अभिषेक खंडेलवाल और स्वागत करता हूं आपका ग्रासरूट एजुकेशन चैनल पे। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिलेबस ऑफ अकाउंटेंसी। दोस्तों, जो नया पैटर्न आया है एनसीईआरटी का, उस एनसीईआरटी के पैटर्न के अकॉर्डिंग हम लोगों को जो सब्जेक्ट है हमारा अकाउंटेंसी, ठीक है, उसके अंदर क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ये सवाल रहता है कि कौन कौन से चैप्टर हम लोगों को यहाँ पढ़ने पड़ेंगे, कितनी बुक्स अकाउंटेंसी की यहाँ अवेलेबल रहेगी, ठीक है। तो ये सारी जो सब्जेक्ट से रिलेटेड डिटेल है मैं यहाँ आप लोगों को प्रोवाइड करवाने वाला हूँ कि अकाउंटेंसी की कितनी बुक्स होती है, कौन कौन से चैप्टर हम लोगों को यहाँ पढ़ने पड़ते हैं और टोटल कितने चैप्टर्स होते हैं, ताकि जब भी आप पढ़ो तो एक बेसिक आइडिया आप लोगों को रहे कि इतनी बुक्स है और इतने चैप्टर अवेलेबल रहते हैं। दोस्तों, जब से ये पैटर्न आया है उस पैटर्न के अकॉर्डिंग हम लोगों को देखना है। देखो, जो एनसीईआरटी पैटर्न है वो अलग अलग बोर्ड के अंदर एप्लीकेबल होता है। इस बार राजस्थान बोर्ड ने भी एनसीईआरटी पैटर्न को एप्लीकेबल कर दिया है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ एनसीईआरटी की जो अकाउंटेंसी है उसकी सिलेबस डिटेल देखने वाले हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ जाए। दोस्तों, जो अकाउंटेंसी है उस अकाउंटेंसी की 2 बुक है। कुछ स्टूडेंट्स बोलेंगे कि सर 3 बुक्स रहती है। हाँ, 3 बुक्स रहती है, लेकिन ज़्यादातर बोर्ड्स के अंदर ये 2 बुक ही एप्लीकेबल होती है। एक जो बुक होती है कंप्यूटराइज अकाउंटिंग की, वो इसके अथवा के अंदर रहती है। या तो ये चूज कर लो या वो चूज कर लो, ठीक है। अब यहां समझना ये है कि ये जो 2 बुक है उनके क्या नाम है। देखो, मैंने यहां लिख रखा है। पहली जो बुक है उसका क्या नाम है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड पार्टनरशिप अकाउंट्स। ये फर्स्ट बुक का नाम है। फिर जो सेकंड बुक है उसका नाम है कंपनी अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो इस तरीके से जो एनसीईआरटी पैटर्न है उसके अंदर 2 बुक्स आप लोगों को पढ़नी है। पहले क्वेश्चन का रिप्लाई आप लोगों को मिल गया होगा। अब जो ये बुक है उस बुक के अंदर हम लोगों को कितने चैप्टर्स पढ़ने पड़ेंगे ये हम लोग यहाँ देखने वाले हैं। तो देखो, अगर मैं यहाँ चैप्टर्स की बात करूँ तो टोटल 5 चैप्टर हम लोगों को फर्स्ट बुक के अंदर पढ़ने हैं। तो 5 चैप्टर हम लोगों को फर्स्ट बुक के अंदर पढ़ने हैं। अगर आप बुक का नाम देखो तो वहीं से आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। कैसे? यहाँ देखो, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, या इसको हम लोग एनपीओ भी बोलते हैं। तो यहाँ जो पहला चैप्टर है अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, यही है पहला। तो ये पहला कंप्लीट हो गया। इसके बाद देखो पार्टनरशिप अकाउंट्स। ये जो बाकी के 4 चैप्टर बचे हैं वो किसके हैं? पार्टनरशिप के चैप्टर हैं। अब वो कौन कौन से हैं वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। देखो, सेकेंड जो चैप्टर है वो है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप, या बेसिक कंसेप्ट बोल दो पार्टनरशिप, या इंट्रोडक्शन भी हम लोग इसको बोल सकते हैं कि पार्टनरशिप होती क्या है। वैसे आप लोगों ने 11th क्लास के अंदर इनकी थ्योरेटिकल चीजें पढ़ ली होगी। फिर जो थर्ड चैप्टर है वो है आपका रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। रिकॉन्स्टिट्यूट होती है पार्टनरशिप फर्म कब होती है? जब कोई भी पार्टनर का एडमिशन होता है, कोई नया पार्टनर आता है, तो क्या क्या एडजस्टमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ती है वो इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। फिर वापिस से रिकॉन्स्टिट्यूशन कब होता है? जब कोई पार्टनर या तो रिटायर होता है या उसकी डेथ हो जाती है। तो जो 4th चैप्टर है वो क्या है? रिटायरमेंट या डेथ ऑफ ए पार्टनर। तो ये 3 चैप्टर हो गए। तो लास्ट जो चैप्टर है पार्टनरशिप अकाउंट्स का वो क्या है? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, कि जो पार्टनरशिप फर्म है वो कब डिसोल्यूशन हो जाती है, कब खत्म हो जाती है। यहाँ जो 3 चैप्टर है ये बेसिक कंसेप्ट के बारे में बताएगा। ये कोई भी पार्टनर आता है तब क्या सिचुएशन रहेगी, कोई भी पार्टनर जाता है तब क्या सिचुएशन रहेगी। भाई, पार्टनरशिप थोड़ी एंड हो रही है, पार्टनरशिप तो बनी रहती है, बस पार्टनर आते और जाते रहते हैं। लेकिन डिसोल्यूशन की सिचुएशन मतलब जहां पार्टनरशिप ही खत्म हो जाती है। तो इस तरीके से ये 5 चैप्टर हम लोगों को यहाँ पढ़ने हैं इस बुक के अंदर। और पार्टनरशिप की बात करें तो पार्टनरशिप के अंदर आपको टोटल 4 चैप्टर पढ़ने हैं और एक एनपीओ का चैप्टर आप लोगों को पढ़ना है। दोस्तों, अगर कुछ बेसिक कंसेप्ट्स की बात, अगर आप हमारे चैनल पे विजिट करके प्लेलिस्ट चेक करोगे तो कुछ बेसिक कंसेप्ट जो पार्टनरशिप है उसके डाले हुए हैं, वहां से आप क्लियर कर सकते हो। इसके अलावा ये जो चैप्टर है इसके कंप्लीट वीडियो हम लोगों ने अपलोड कर रखे हैं। तो आप चाहो तो ये जो चैप्टर है उसको वहां से जाके कंप्लीट कर सकते हो। प्लेलिस्ट के अंदर आप लोगों को ये कंप्लीट चैप्टर मिल जाएगा। इसके बाद ये जो चैप्टर्स है अभी धीरे धीरे करके कंप्लीट
कर लेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि ये जो फर्स्ट बुक है उसके अंदर कौन कौन से चैप्टर्स हम लोगों को पढ़ने हैं। ठीक है दोस्तों, फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं सेकंड बुक की। देखो क्या नाम है, कंपनी अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और यहां जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा उसी तरीके से यहां भी क्या है, एक तो कंपनी अकाउंट्स है और दूसरी क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। देखो ये दो चैप्टर जो है वो कंपनी अकाउंट्स के हैं और ये जो 4 चैप्टर है वो किसके हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के। तो कितने टोटल चैप्टर हो गए, 6 और 5 चैप्टर यहाँ। तो टोटल आपको अकाउंटेंसी के अंदर कितने चैप्टर पढ़ने हैं, 11 चैप्टर पढ़ने हैं। अब देखो जो कंपनी अकाउंट्स है, ठीक है, वो उसके अंदर 2 चैप्टर मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। पहला चैप्टर क्या है, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। और 11th क्लास के अंदर बिजनेस स्टडीज के अंदर सारी जो थ्योरेटिकल चीजें हैं, शेयर से रिलेटेड या पार्टनरशिप से रिलेटेड, डिबेंचर से रिलेटेड, ये सारी चीजें आप लोगों ने पढ़ी होगी। ठीक है, जब हम लोग इन चैप्टर्स को स्टार्ट करेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को समझाने वाले हैं। देखो अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल पहला चैप्टर हो गया। फिर जो सेकेंड चैप्टर है वो है इश्यू एंड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है, लेकिन अगर आप चाहो तो इसके पूरे कंप्लीट वीडियो हम लोगों ने अपलोड कर रखे हैं। हमारी प्लेलिस्ट विजिट करके ये वाला चैप्टर अपना कंप्लीट कर सकते हो। इसके इश्यू एंड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, अगर आपको ये चैप्टर समझ में आ जाएगा तो ये बहुत इजी चैप्टर है। ठीक है, कैसे इजी है वो मैं आप लोगों को समझा दूंगा। फिर बात करते हैं हम लोग थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स। देखो थर्ड चैप्टर आपका क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ ए कंपनी। एक कंपनी है उसके कौन कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं, ये थ्योरेटिकल चैप्टर है। ठीक है, वो आप लोगों को पढ़ना है। फिर इसके बाद देखो फोर्थ चैप्टर है, वो दे रखा है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। यहाँ टेक्निक्स दे रखी है कि हम लोग कैसे एनालिसिस करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। उन टेक्निक्स के अंदर जैसे आपका कॉम्परेटिव हो गया, कॉमन साइज हो गया, ट्रेंड एनालिसिस हो गया, ये सारे इस चैप्टर के अंदर काउंट होते हैं। लगभग 6 से 7 टेक्निक्स आप लोगों को दे रखी है। ठीक है, उन 7 टेक्निक्स के अंदर आगे के 2 चैप्टर्स हैं। ठीक है, यहां जब आप ये चैप्टर स्टार्ट करोगे पढ़ना तो यहां आप लोगों को बताया जाएगा कि जो टेक्निक्स है जिनके द्वारा एनालिसिस किया जाता है वो कौन कौन सी है। तो मैंने आपको क्या बताया, अगर आप ये चैप्टर पढ़ते हो तो ये लिंक करते हुए चैप्टर। ठीक है, अब देखो अकाउंटिंग रेशियोज, इसके कंप्लीट वीडियो आप लोगों को प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगे। इस वाले के भी कंप्लीट वीडियो आप लोगों को मिल जाएंगे। तो ये कुछ चैप्टर्स है जो आप हमारी प्लेलिस्ट से जाके कंप्लीट कर सकते हो। लास्ट है हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, ये भी हम लोग बहुत जल्द अपलोड कर देंगे। तो कुल मिला के आप बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जो हमारी प्लेलिस्ट से जाके विजिट कर सकते हो और इन सारे चैप्टर्स को आप वहां से कंप्लीट कर सकते हो। और जो बाकी के बचे हुए चैप्टर्स हैं उनको भी हम लोग बहुत जल्द ही अपलोड कर देंगे। ये था आपका जो एनसीईआरटी पैटर्न है उसका सिलेबस। इसके अलावा मैंने आपको एक बुक और बताई है, वो अथवा में होती है और राजस्थान बोर्ड वगैरह यहाँ कम एप्लीकेबल होती है। डिटेल आपको बता दूंगा कौन कौन से चैप्टर्स होते हैं, वो यहाँ आप लोगों को स्क्रीन पे मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा जो एनसीईआरटी का पैटर्न है अकाउंटेंसी का, उसके अंदर कितनी बुक्स होती है और कितने चैप्टर्स होते हैं जो हम लोगों को पढ़ने हैं। इसी तरीके से हम लोग यहाँ बिजनेस स्टडीज का भी देखने वाले हैं कि जो बिजनेस स्टडीज होती है उसके अंदर कितने चैप्टर्स हम लोगों को पढ़ने हैं और कितने चैप्टर्स बीओ के भी होते हैं। तो दोस्तों अगर अकाउंटेंसी के अंदर आप लोगों को कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो, या सिलेबस से रिलेटेड कोई डिटेल के अंदर कंफ्यूजन हो तो भी आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हो। अब हम लोग देखने वाले हैं जो हमारी बिजनेस स्टडीज है, उस बिजनेस स्टडीज के कितने चैप्टर्स है, कितनी बुक्स हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ देखने वाले हैं। देखो दोस्तों, मैंने आपको पहले भी कई बार बोला है कि जब भी हम लोग क्या करते हैं, कोई चैप्टर्स पढ़ते हैं, ठीक है, तो हमें ये पता होना चाहिए कौन सी बुक का है या कौन सी बुक के अंदर कितने चैप्टर्स होते हैं। ये बेसिक चीज़ें होती है जो एक स्टूडेंट को पता होनी चाहिए। और आप लोगों को मैंने पहले ही बता दिया है कि हम लोग यहाँ एनसीईआरटी पैटर्न की बात कर रहे हैं। देखो अगर एनसीईआरटी पैटर्न की बात करें तो आपको क्लास 12 के अंदर जो बिजनेस स्टडीज़ की बुक है, उस बिजनेस स्टडीज़ की बुक के अंदर आपको 2 बुक पढ़नी पड़ेगी। अब वो 2 बुक्स कौन कौन सी है वो मैं यहाँ आप लोगों को बता रहा हूँ। देखो पहली जो बुक है वो है आपकी प्रिंसिपल्स एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। इससे पहले हम लोगों ने अकाउंटेंसी में भी देखा। अगर वही चीज़ उसी तरीके से आप अगर इस सारी बुक्स के नाम से सारे चैप्टर्स को समझना चाहते हो तो अच्छे से समझ लेना। देखो
प्रिंसिपल्स एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, और दूसरी बुक है हमारी बिजनेस फाइनेंस एंड मार्केटिंग। अब यहां अगर आप इसका नाम देखोगे प्रिंसिपल्स एंड, तो देखो पहले हम लोग प्रिंसिपल्स की बात करेंगे। तो आपके जो चैप्टर है फर्स्ट नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जो बिजनेस एनवायरनमेंट है, ठीक है, ये 3 चैप्टर आपके प्रिंसिपल्स के अंदर काउंट होते हैं। फिर आपका दे रखा है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो याद रखना मैनेजमेंट के क्या क्या फंक्शन है, मैनेजमेंट के अंदर क्या क्या परफॉर्म किया जाता है, वो ये 5 फंक्शन है जिनको हम लोग 5 चैप्टर्स के अंदर डिवाइड करते हैं। कौन कौन से है? प्लानिंग हो गया, ऑर्गेनाइजिंग हो गया, स्टाफिंग हो गया, डायरेक्टिंग हो गया और कंट्रोलिंग हो गया। ये कहलाते हैं आपके फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, आप लोगों को ये समझ में आ गया कि फर्स्ट बुक है उसके अंदर टोटल हम लोगों को 8 चैप्टर पढ़ने हैं। वो 8 चैप्टर्स कौन कौन से हैं? 3 चैप्टर ये रहे और बाकी के ये क्या है? फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, जो कि हम लोग पर्टिकुलर एक एक चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो आई होप आपको फर्स्ट बुक अच्छे से समझ में आ गई होगी कि इसके अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। जैसे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हो गए, तो इसमें फेयोल के प्रिंसिपल्स हो गए, ठीक है, या टेलर के हो गए, ये हम लोगों को यहाँ पढ़ना। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर हम लोग बात करें सेकंड बुक की, तो जो सेकंड बुक है वो है बिजनेस फाइनेंस एंड मार्केटिंग। वही 2 पार्ट के अंदर डिवाइड कर दो कि बिजनेस फाइनेंस क्या है वो पहले पढ़ेंगे और लास्ट में क्या पढ़ेंगे? मार्केटिंग। तो यहाँ आपके 2 चैप्टर है वो बिजनेस फाइनेंस से रिलेटेड है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और चैप्टर 10 है फाइनेंशियल मार्केट्स, जो कि सेकंड बुक का पार्ट है। फिर चैप्टर 11 है मार्केटिंग का और चैप्टर 12 है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। ये मार्केटिंग से रिलेटेड चैप्टर है। तो इस तरीके से जो आपकी बिजनेस स्टडीज है उसके अंदर आपको टोटल 12 चैप्टर पढ़ने हैं और उन 12 चैप्टर्स के अंदर भी 8 चैप्टर आपको मैनेजमेंट से रिलेटेड पढ़ने हैं और बाकी जो है वो बिजनेस फाइनेंस और मार्केटिंग से रिलेटेड पढ़ने हैं। दोस्तों मैं आपको फिर से बोलूंगा कि इनमें से भी कुछ चैप्टर्स आप लोगों को हमारी बिजनेस स्टडीज की प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगे। जैसे मार्केटिंग का हो गया, ठीक है, यहाँ से मैनेजमेंट से रिलेटेड हो गया, तो कुछ पार्ट आप लोग वहाँ से कवर कर सकते हो और बाकी के जो चैप्टर्स हैं हम लोग जल्दी से जल्दी अपलोड कर दें। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि बिजनेस स्टडीज़ का जो सिलेबस है उसके अंदर हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। तो दोस्तों अगर फिर भी कोई डाउट रहे तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हो और कौन कौन से चैप्टर्स आप लोगों को पढ़ने हैं ये भी आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हो। और कोई भी सिलेबस से रिलेटेड डिटेल, पेपर से रिलेटेड कोई भी डिटेल वगैरह हो वो सारी आप हमसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो। तो दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।